योगिनी एकादशी कब है, जानिए व्रत की संपूर्ण महिमा, कथा, पूजा विधि एवं आध्यात्मिक रहस्य। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अत्यंत पुण्यदायी और कल्याणकारी योगिनी एकादशी के विषय में। यह एक ऐसी एकादशी है जिसका वर्णन पद्म पुराण सहित अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। भगवान श्री हरि को समर्पित यह पवित्र व्रत मनुष्य को पापों से मुक्ति, आरोग्य, सुख, समृद्धि और अंततः भगवान की कृपा प्रदान करने वाला माना गया है। वर्ष 2026 में स्मार्त एवं गृहस्थ श्रद्धालु 10 जुलाई शुक्रवार को तथा वैष्णव समाज 11 जुलाई शनिवार को योगिनी एकादशी का व्रत करेंगे। सनातन धर्म में एकादशी केवल उपवास का दिन नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, इंद्रिय संयम और ईश्वर के निकट जाने का श्रेष्ठ अवसर है। भोजन का त्याग केवल एक साधन है, वास्तविक उद्देश्य मन को भगवान के चरणों में लगाना है। अब जानते हैं योगिनी एकादशी की कथा के बारे में इस वीडियो के माध्यम से। प्राचीन समय में अलकापुरी के राजा धनाध्यक्ष कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके यहाँ हेममाली नाम का एक यक्ष सेवा करता था। उसका कार्य प्रतिदिन मानस सरोवर से सुगंधित पुष्प लाकर भगवान शिव की पूजा के लिए अर्पित करना था। एक दिन हेममाली अपनी पत्नी विशालाक्षी के प्रेम में इतना आसक्त हो गया कि वह अपने कर्तव्य को बिल्कुल भूल गया। पूजा का समय निकल गया और भगवान शिव की आराधना बाधित हो गई। जब कुबेर को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोधित होकर हेममाली को श्राप दिया कि वह कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर पृथ्वी पर कष्ट भोगे। श्राप के प्रभाव से हेममाली का शरीर रोगग्रस्त हो गया। परिवार और वैभव सब कुछ छिन गया। वह वन वन भटकने लगा। वर्षों तक कष्ट सहने के बाद उसकी भेंट महर्षि मार्कंडेय से हुई। महर्षि ने करुणावश उससे उसके दुख का कारण पूछा। हेममाली ने अपनी पूरी कथा सुनाई। तब महर्षि मार्कंडेय ने उसे योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करने को कहा और उपदेश दिया। हेममाली ने पूर्ण विश्वास और भक्ति के साथ व्रत किया। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से कुष्ठ रोग दूर हो गए, शाप समाप्त हो गया और उसे पुनः सम्मान एवं सुख प्राप्त हुआ। यही कारण है कि योगिनी एकादशी को पापों का नाश करने वाली, आरोग्य प्रदान करने वाली और भगवान विष्णु की विशेष कृपा दिलाने वाली एकादशी कहा गया है। अब जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, घर के पूजा स्थान को स्वच्छ करें, भगवान श्री हरि का चित्र या विग्रह स्थापित करें, दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें, पीले पुष्प, तुलसी दल, फल और नैवेद्य इस दिन अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जितना हो सके उतना यथाशक्ति जप करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम, श्री विष्णु चालीसा तथा भगवत गीता का पाठ करें। दिन भर भगवान का स्मरण करें, क्रोध
असत्य, चुगली, हिंसा और किसी भी प्रकार का अपमान करने से बचे। गरीबों और ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें। व्रत का वास्तविक अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है। यदि मन में द्वेष, ईर्ष्या और अहंकार बना रहे, व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए मन, वचन और कर्म, ये तीनों की पवित्रता बहुत आवश्यक है। शास्त्रों में भगवान को अर्पित जल के श्रद्धापूर्वक मार्जन का भी उल्लेख मिलता है। इसका भाव यह है कि जैसे जल शरीर को शुद्ध करता है, वैसे ही भगवान की कृपा हमारे मन और जीवन को पवित्र करती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ नियम पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत करता है, इसका पालन करता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। मैं सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करता हूं कि इस योगिनी एकादशी को केवल एक परंपरा के रूप में नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, आत्मसंयम और ईश्वर से जुड़ने के दिव्य अवसर के रूप में मनाएं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो और इसे अपने परिवार, मित्रों और सभी सनातन प्रेमियों तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पावन एकादशी का महत्व जान सकें। सर्वग्राह्य एवं शास्त्र सम्मत धार्मिक एवं ज्योतिषीय मार्गदर्शन के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम जय श्रीमन नारायण।